तो आइए शुरुआत करते हैं मौनी अमावस्या से। आज सुबह से ही संगम नगरी यानी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। 2,90,00,000 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जो कि पिछले साल का था। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी भी यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि जो मुहूर्त है वो कल सुबह 4:30 बजे तक का मुहूर्त है। तो ऐसे में अगर आप अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं, अगर आप अभी तक दान नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे प्रयागराज के तमाम तीर्थों के, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुबह से शाम तक प्रयागराज और गंगा किनारे और पवित्र नदियों के किनारे आस्था की डुबकी लगाई गई। माँ गंगा के स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता है। और जब अवसर मौनी अमावस्या का हो और संगम का किनारा, तब भक्ति की धारा कुछ ऐसे बहती है। जो न सुमिरे गजानंद तुमको, जो न सुमिरे गजानंद तुमको, काज उसका संवरता नहीं है, नहीं है काज उसका संवरता नहीं है। कि उसको मंजिल नहीं अपनी मिलती, उसको मंजिल नहीं अपनी मिलती, और कभी वो उभरता नहीं है, नहीं है, और कभी वो उभरता नहीं है। मौनी अमावस्या का मुहूर्त कल सुबह 4:28 तक रहेगा। यानी जप, तप और ध्यान के जरिए ईश्वर की अनुकंपा पाने का लाभ भक्त अभी उठा सकते हैं। आम लोग जो घरों पर मौजूद हैं, जो शाम में पूजा करना चाहते हैं, वो क्या करें अभी शाम में? वो शाम को आपके द्वारा, जैसे ये चैनल पे चल रहे हैं, वहाँ से ही गंगा मैया, जो नहीं आ पा रहे हैं वो गंगा मैया का दर्शन करें। और घर में भी गंगा जल है तो अपने ऊपर छिड़क कर और गंगा मैया का आज दीप दान करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। वहाँ से आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो है दर्शन करेंगे तो उनको वहीं से भी उनका फल जो है प्राप्त होगा। ये प्रयागराज के संगम का मनोरम दृश्य है। जहाँ तक नजर जाती है, हर्ष और उल्लास से भरे श्रद्धालु दिखते हैं। माँ गंगा के पूजन अर्चन के लिए सुबह से ही यहाँ भक्त जुटना शुरू हो गए और आस्था, भक्ति, विश्वास के रंग हर तरफ बिखरे दिखे। ऊपर से पुष्पों की वर्षा पूरे संगम नगरी में, और देखिए कितनी खूबसूरत ये वर्षा हो रही है। यहाँ पर पूरा एरिया जहाँ पर पुष्पों से महक उठा है। कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए? हो गया 5 साल। क्या क्या बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव है। जैसे मैं यहाँ भी नहाने धोने हर चीज का व्यवस्था है। अच्छा है जी, नहाने धोने क्या चाहिए, प्रयागराज में और क्या करना है। महज देसी ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पुण्य कमाने पहुँचे हैं। भारतीय संस्कृति और आस्था की पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। हर त्योहार को देखने, समझने, उसको जीने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। ऐसा ही एक कपल है जो हॉलैंड से हमारे साथ आई। You're from which country? Holland, we are. Holland. So you're here to visit Prayagraj only, or you're going anywhere else also? We arrived in Delhi and went to Jaipur, Lucknow, and now we are here, and we go to Varanasi and Moradabad and Rishikesh. So All of North India. all of North. All the holy places you're visiting. Yes, that's the idea. That's the idea. I think you're a religious couple. Well, we're not Hindu, but we're very interested in the religious people here. पवित्र माघ मेला जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने तीसरे शाही स्नान का लाभ उठाया और संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग
लोग भी इस वक्त नाव के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। पहले ये दिखा दीजिए। आप नॉर्मली देखते होंगे कि नगर निगम की कई गाड़ियां आती, लेकिन पानी को किस तरीके से स्वच्छ रखना है इसका एक प्रण लिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो आज स्नान के लिए लोग आते हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पर पुष्प भी अर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित करते हैं, लेकिन उससे कहीं जल गंदा ना हो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। पवित्र नदियों के किनारे आस्था का मेला सजा है। शहर कोई हो, पवित्र घाटों पर एक सा नजारा है। क्या काशी, क्या हरिद्वार, क्या प्रयागराज और क्या अयोध्या। अयोध्या में तो भक्तों को दोहरा लाभ मिला। रामलला के दर्शन के साथ ही भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाई और स्नान ध्यान के बाद दान पुण्य कमाया। आज सरयू मैया की कृपा से, भगवान श्री राम लला की कृपा से आज हमको सरयू जी का दर्शन हुआ है, स्नान करने को मिला है और भगवान के इतने शानदार दर्शन हुए कि रात को जो शयन आरती हमने करी है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुर्लभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वाराणसी के गंगा घाटों पर डुबकी लगाई और मोक्षदायिनी मां गंगा से शुभता की कामना की। प्रयागराज में नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं भारत रत्न की। देश की 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि उनके नाम क्या हैं, भारत रत्न के मायने क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वो कौन है 3 लोग जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने का ऐलान हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर देश की इन महान शख्सियतों की तस्वीरों के साथ ही उनको भारत रत्न देने की जानकारी दी। इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के संस्थापकों में से एक पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ था। उनसे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। यानी कि इस साल 5 हस्तियों को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब तक 10 लोगों को भारत रत्न दे चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मिलाकर अब तक कुल 53 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए मिल भी चुके हैं और चुना गया। जिनको अब मिलने वाले हैं भारत रत्न के लिए आज जिन विभूतियों के नाम का ऐलान किया गया है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर उनके पोते और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। 1991 से 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ है और इस ऐलान के बाद उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। उनके पोते NV सुभाष क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। We are very honored that Mr. Narasimha Rao has been conferred the Bharat Ratna. Narendra Modi ji's government is very, very instrumental in recognizing the people who have contributed to this country, even from people from different aspects, different regions, religions also, even from different political parties, keeping the political affiliations apart. People, for the contribution, who have really contributed for the benefit of this country,
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. कृषि और किसानों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन ने बहुत अच्छा काम किया और उनके इसी काम को सराहा गया है और उन्हें भी भारत रत्न दिए जाने का फैसला किया गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी और WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने खुशी जाहिर की है, पिता को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य तलाश रहे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। On behalf of the family, we are very thankful and happy that our father has received the Bharat Ratna posthumously. Grateful to the Prime Minister for making this announcement, and we feel happy that his work, his whole life's work, has been recognized by the highest national award that any citizen of India can get. भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है। अब सवाल ये है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की शुरुआत कब हुई थी और किस आधार पर ये सम्मान दिया जाता है। दरअसल साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहली बार इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। तब ये सम्मान केवल जीवित रहते लोगों को दिया जाता था, लेकिन साल 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। शुरुआत में यह सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत के उसके विशिष्ट योगदान के लिए उसको दिया जाता था और बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब राष्ट्र सेवा करने वाले किसी भी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक या फिर समाज सेवी को भी दिया जाता है। साल 1954 से अब तक राजनेता, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपतियों को मिलाकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 53 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया जा चुका है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं और इसके लिए वो किसी को भी जाति, पेशा, पद या फिर लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य मान सकते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दी जाती है। नाम ऐलान होने के बाद ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। इस साल एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं और इसके साथ ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था। तब समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न का सम्मान पाने वालों को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ ही कोई धनराशि शामिल नहीं होती। हालांकि इस सम्मान को पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, जिसमें भारतीय रेल की तरफ से मुफ्त यात्रा की सुविधा होती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से वॉटर ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न से सम्मानित लोगों को जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद भारत रत्न का सम्मान करने वालों को जगह मिलती है और इसके लिए राज्य सरकार भी अपनी तरफ से इस सम्मान को पाने वाली हस्तियों को सुविधाएं मुहैया कराती है। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले लोग इस सम्मान को अपने नाम से पहले या फिर बाद में जोड़ नहीं सकते हैं। इसे पाने वाले लोगों को अपने बायोडाटा, लेटर हेड या फिर विजिटिंग कार्ड में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता को लिखने की छूट होती है। देखिए, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और चॉकलेट डे मनाने के लिए हर कोई चॉकलेट्स खरीद रहा है। चॉकलेट खाने और खिलाने का
अपना ही मजा है और चॉकलेट देने का भी अपना मजा है। और वैलेंटाइंस डे में चॉकलेट की अहमियत कितनी बढ़ जाती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में आपको अलग अलग ट्रेंड्स की, नए नए डिजाइन की चॉकलेट मिलती है और सबसे ज्यादा डिमांड वैसे हार्ट शेप चॉकलेट की होती है। तो किस तरह की नई नई चॉकलेट्स मार्केट में इस बार मौजूद है वैलेंटाइंस डे पर, वो आपको दिखाते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए प्यार के मौसम में खुशियों की बहार लेकर आया है वैलेंटाइन वीक। आज चॉकलेट डे है, यानी आज के दिन कपल्स चॉकलेट खिलाकर अपने रिश्ते में प्यार की मिठास घोलते हैं। खास बात यह है कि बदलते वक्त के साथ प्यार के इजहार, उपहार के तौर तरीके भी बदले हैं। सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज जोर पकड़ रहा है। अगर मैं आपको कोई भी पोर्टल दिखाऊं, अभी आप पोर्टल कोई भी खोले उस पर वैलेंटाइन का ऑफर जरूर होगा। कोई 70% ऑफ दे रहा है, कोई 80% ऑफ दे रहा है। मान लीजिए किसी का पार्टनर उनके साथ नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता है, तो आप उनके एड्रेस तक तोहफे भिजवा भी सकते हैं। यही वजह है कि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करने लगे हैं। अब मान लीजिए वैलेंटाइन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें गुलाब का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें चॉकलेट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, टेडी दिया जाता है। तमाम ये चीजें अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाती है। यही वजह है कि वैलेंटाइन के बढ़ते क्रेज के साथ अब ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन गिफ्टिंग का क्रेज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल की शेप के पिज्जा और चॉकलेट ही नहीं, वैलेंटाइन वीक पर रोमांटिक डिनर भी कपल्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। कई रेस्टोरेंट इस मौके को भुनाने के लिए खास डेकोरेशन कर रहे हैं, आकर्षक ऑफर्स भी लेकर आए हैं। देखिए, समय बहुत बदल गया है, वैलेंटाइन मनाने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। हो सकता है अब आपके लव लेटर्स बदल गए हो, गिफ्ट देने का तरीका भी बदला हो, लेकिन रोमांटिक डिनर कभी भी आउटडेटेड नहीं हुए। कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। यानी अगर खाना प्यार से परोसा जाए, उसे प्यार से खिलाया जाए, तो प्यार भी यूं ही बरकरार रहता है। हमारे साथ संदीप जी हैं। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन वीक शुरू हुआ और आपने जो प्रेमी जोड़े आ रहे हैं उनके लिए सजावट पूरी कर। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि क्या है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल फील होना चाहिए कि यस वी आर गोइंग समवेयर, जहाँ पर प्रपोज कर सकें। जैसे चॉकलेट डे है तो चॉकलेट दे सकें। तो एक मेरे हिसाब से जगह भी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी रोमांटिक, थोड़ा सा ऐसा हो कि कपल को एक फ्रेंडली फील हो, कुछ ऐसा फील हो कि यस प्यार है। अच्छा, एक पहले कहावत कही जाती थी, आज भी ये सच ही है, कि कहते हैं पति या प्रेमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो क्या वो वाकई में हमें यहाँ वैलेंटाइन वीक पर देखने को? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारे हार्ट शेप पिज्जाज। कोई नाराजगी भी है, कोई लगता है कि कभी कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, तो एक हार्ट शेप पिज्जा के साथ एक अपना गिफ्ट या टेडी बियर या चॉकलेट्स, या आजकल तो एक्सपेक्टेशंस डायमंड्स तक पहुंच गई हैं, बट स्टिल दिस इज अ प्लेस वेयर जहां पर लोग आके दे फील कंफर्टेबल कि ये बहुत फ्रेंडली स्पेस है, अपनी है, प्यार बसा हुआ है इस जगह पे और हम प्यार से खिलाते हैं। वैलेंटाइन वीक पर प्रेमी जोड़े ही नहीं, पति पत्नी और दोस्त भी स्पेशल फील कर लेना चाहते हैं। इस दौरान कुछ परिवार भी यहाँ पहुँचते हैं और खुशनुमा माहौल का हिस्सा बनते हैं। तो हमारा ऊपर डांस फ्लोर भी है, हमने वहाँ पे कपल्स के लिए डांस, इवन ग्रुप्स के लिए डांस, वो भी हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं। सो वो स्पेशल फील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस भरी लाइफ में अगर आप कुछ मोमेंट्स नहीं चुराओगे तो लाइफ गोज ऑन लाइक दिस ओनली। भले ही इजहार के तौर तरीके में बदलाव हुआ हो, लेकिन प्यार की तासीर आज भी वही है। वसंत के फूलों की महक वही है। हाँ, वैलेंटाइन वीक पर प्रेमी जोड़ों के जश्न का रंग जरूर नया है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको स्वाद के अड्डे से प्रेम के अद्भुत रंग दिखाते हैं। कहीं हाथ शेप पिज्जा की डिमांड है तो कहीं चॉकलेट्स की। देखिए जरा स्वाद के अड्डे में इस बार वैलेंटाइंस वीक में क्या कुछ खास है। In English we say, my love for you has no depth. Its boundaries are ever expanding. हिंदी में कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क के मौसम को किस तरह से मनाया जा रहा है, बेहद
खूबसूरत यहाँ पर पेस्ट्रीज, केक्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके साथ बहुत कुछ ऑफर भी यहाँ पर दिया जा रहा है, खास करके लव बर्ड्स उन कपल्स को जो कि 14 सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज झा जो कि शेफ है यहाँ पर, वो मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार। ये बताइए, यहाँ पर हम बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन स्पेशलिटी की बात करें तो क्या कुछ है आपके पास? हमारे पास 10 वेरी पेस्ट्री है जो वैलेंटाइंस ओकेजन के लिए हमने बनाया है। ये थ्रू आउट वीक मिलेंगे आपको और वैलेंटाइंस डे के दिन भी मिलेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं एक खूबसूरत सा रिंग भी है। देखिए, जो लव बर्ड्स, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर रिंग लेकर के नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए आप दे रहे हैं। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। इसके अलावा और क्या कुछ है, दिखाएं हमें। इसके अलावा हमारे पास पाइनएप्पल पेस्ट्री है जो हमने कोशिश किया है इसको लव को डिनोट्स करने के लिए, यानी कि मोहब्बत का इजहार आप इस तरह से पेस्ट्री भी देकर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हार्ट शेप में बना हुआ है और इसमें हम फ्रूट्स भी देख रहे हैं शेफ। जी मैम, इसमें फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और साइड से जो है इसको चॉकलेट्स हैं, इसमें डिहाइड्रेटेड पाइनएप्पल है। ये बेसिकली पाइनएप्पल पेस्ट्री है। और ये जो एक आउटर कवर हम देख रहे हैं, क्या ये खाया जा सकता है? एडिबल है ये? बिल्कुल, ये चॉकलेट्स के बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए पेस्ट्रीज तो आपने देख लिया, लेकिन कहते हैं देखिए प्यार का रंग जो है ना, हर कोई अपने अपने तरह से डिफाइन करता है। प्यार का रंग सिर्फ लाल नहीं होता है, पिंक भी होता है। तो यहाँ पर पिंक केक देखिए, हार्ट शेप में बेहद खूबसूरत एक पिंक केक है। ये किस चीज का बना हुआ है शेफ? ये रेड वेलवेट केक है बेसिकली, बट इसको पिंक में देने की कोशिश किया हूँ 14th के लिए। और ये कंप्लीट वीक हमारे पेस्ट्री शॉप्स में रहेंगे और प्लस हमारे कॉफी शॉप में रहेंगे। वाह, बेहद खूबसूरत। इसके अलावा और हम देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे जो जेनरिक और नॉर्मल डेज में आप देखते हैं पेस्ट्रीज, वो तो यहाँ पर है ही। देखिए फ्रेश फ्रूट पेस्ट्री है और भी चॉकलेट ट्रफल है जो अक्सर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। संगम नगरी में माघ मेला और यहाँ पर मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी, यहीं से लेकर आए हम आपके लिए अच्छी और सच्ची खबरों का ये खास सेगमेंट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।